कश्मीर के बारे में लिखना कोई छोटी बात नहीं है। गायें तभी खूबसूरत होती हैं जब खूबसूरत लोग, खूबसूरत विचार यहाँ पे होते हैं। सो आई थिंक I would like to really come back and spend some time and then I will be able to write। कश्मीर के बारे में लिखना कोई छोटी बात नहीं है। प्रिया एंड सलाम अलैकुम सबको। एंड मेरा नाम अनु कौशल मल्होत्रा है और मैं कई सालों से लिख रही हूँ। अगर एग्जैक्ट ईयर बताऊँ तो I'd say the first book that I've written was in the year 2016। फिर भी रूपा पब्लिकेशंस के साथ ये मेरी पहली किताब है, विनिंग एट वर्क, अनलीशिंग द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। एंड ये किताब I think I'm really proud of it because इस किताब को कई सारे अवार्ड मिले हैं, बट अवार्ड से ज़्यादा आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस किताब से वी आर एबल टू रेज एथिकली पैशनेट लीडर्स। एंड मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में बहुत लीडर्स हो चुके हैं, फ़िलहाल जो अभी ज़रूरत है वो है एथिकली पैशनेट लीडरशिप की। सो इस किताब में काफ़ी ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दिए गए हैं अबाउट EPL, एथिकली पैशनेट लीडरशिप, एंड देयर आर सर्टेन केस स्टडीज़ दैट सर्टनली वुड बी मोटिवेटिंग द यंगस्टर्स बिकॉज एज आई सेड बहुत सारी किताबें हम पढ़ते हैं, एक रैट रेस है दैट वी ऑल नीड टू बिकम ग्रेट लीडर्स, वी नीड टू लीड द वर्ल्ड, वी नीड टू बी पेस मेकर्स। बट सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें लीडर्स बनना है या हमें इस तरह का लीडर बनना है, इस तरह का लीड करना है कि जिसमें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड आई थिंक आई एम इन लव विद दिस वर्ड एथिक्स एंड वैल्यूज़। सो आज की जनरेशन को एथिक्स और वैल्यूज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक दिस बुक इज़ रियली डूइंग good in this term because as I said this is raising ethically passionate leaders, so that's what I'd say। मार्केट में कितने पढ़े? ओके, आई थिंक ये बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप किसी और ऑथर की किताबें ना पढ़ें। एज अ राइटर आई विल डेफिनेटली से आप सिर्फ ये किताब ना पढ़ें, आप बहुत सारी किताबें पढ़ें। रीडिंग एक ऐसी आर्ट है जो मैं चाहती हूँ इस जनरेशन को उसकी इम्पोर्टेंस पता चले। ये बुक क्यों डिफरेंट है ये मैं बता सकती हूँ, किस मायने में ये डिफरेंट है। बिकॉज़ अगर आप एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई काम करते हैं, द नेम सेज इट्स विनिंग एट वर्क। सो आई थिंक एनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट आई थिंक हर एक प्रोफेशन में होती है, वेदर इट इज़ अ मेडिकल अरीना, वेदर इट इज़ लेट्स से HR अरीना और एनी फील्ड, मैनेजमेंट तो हम हर एक वर्किंग अरीना में देखते हैं। तो ये आई थिंक एक काफ़ी अच्छी किताब है जो एक हर यंगस्टर को पढ़नी चाहिए। दिस इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ अ ब्रिज आई से एकेडेमिया ख़त्म करने पर जैसे आपने वर्क फोर्स ज्वाइन करना है। सो एक तरह से हैंड होल्डिंग करती है ये बुक, हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड, व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप इज़ रियली वर्किंग आउट फॉर यू, एंड देन एटिकेट्स, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। बिकॉज आई थिंक बहुत सारे किताबें हैं जो कहती हैं कि लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आई कैन से hey you know what I'm a motivational speaker, people say that, but then I never agree to that fact that I'm a motivational speaker। I would definitely disagree to that, okay? Because motivational skills या motivational leader आके आपको इस तरह के quotations देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, something like it would inspire you for a while। For example, I can also say मेरी book confidence के बारे में बात करती है। मैं आपको एक quotation दे सकती हूँ, nothing and nobody under the sun can stop you if you have the confidence। Wow, you feel like amazing, this is great कि मुझे इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस है। अच्छी लगी आपको बात? as a motivational speaker I can say that, but I think मेरा काम यहाँ ख़त्म नहीं होता है, मेरा काम यहाँ से शुरू होता है because I'm a leadership coach, I'm here to mentor you। So ये किताब आपको actionable step बताती है कि how do I become confident, So इस किताब में वो है, ये काफ़ी आपके साथ hand holding करती है। जैसे मैंने कहा, as a young professional, as a student, if you read this book, it's going to be so easy for you to become part of that workforce। Yeah. तो author Okay, I definitely say number one, I'd say it's going to be my son because जब मेरा बेटा छोटा था अराउंड 4 to 5 years, उसे काफ़ी इंटरेस्ट था बुक्स पढ़ने का, बुक्स देखने का। सो मुझे लगा इफ़ ही इज़ सो इंटरेस्टेड शायद मैं भी ट्राई कर सकती हूँ, मुझे भी एक बार कुछ लिख के देखना चाहिए। सो आई थिंक माई इंस्पिरेशन डेफिनेटली इज़ माई सन। इट्स द अदर वे अराउंड, बच्चे सीखते हैं बड़ों से, बट मैंने छोटों से सीखा। सो आई थिंक ये बुक में भी हम यही बात करते हैं। मैं इतने सारे यंग बच्चों से मिलती हूँ, अब यहाँ पे आज इतने सारे आए हुए हैं यंग रीडर्स। आई थिंक दे इंस्पायर मी एंड मैं लीडरशिप कोच रह चुकी हूँ, काफ़ी सारे हज़ारों बच्चों से मैं मिली हूँ।
आई थिंक मैं उन सबसे इंस्पायर होती हूँ। किसी एक पे रुक के एक का नाम लेना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, बट आई डेफिनेटली से माई इंस्पिरेशन आर दीज यंग रीडर्स, यंग पीपल, आई से फॉर श्योर। फिलहाल जितनी भी किताबें मैंने लिखी हैं अकेले लिखी हैं, बट येस अभी मैं जो काम कर रही हूँ वो है लीडरशिप एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट के ऊपर, एंड वो किताब मैं किसी के साथ को ऑथर हूँ। फिलहाल मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट देन इट विल बी आउट लेट्स से इन another year. It's going to take another 9 to 12 months, I believe. Yeah. कश्मीर के बारे में आई थिंक लिखने के लिए मुझे थोड़े दिन यहाँ पे बिताना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी। मैं आज ही आई हूँ, सुबह मैंने लैंड किया है। वुड लाइक टू, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड मोर देन जस्ट अ प्लेस, I'd say there are amazing people I've met, and it's because of them that I'm sitting here today talking to all of you. So more than the place, maybe I would be the first person who would say that I find beauty in people here more than the place, because जगहें तभी खूबसूरत होती हैं जब खूबसूरत लोग, खूबसूरत विचार यहाँ पे होते हैं. So I think I would like to really come back and spend some time, and then I will be able to write. कश्मीर के बारे में लिखना कोई छोटी बात नहीं है. मुझे यहाँ के पहले ऑथर्स को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा, and then inshallah I'll write a book on Kashmir also.